और उत्तर प्रदेश में अपराध के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और जिसको लेकर प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष जबरदस्ती घेर रहा है। सीएम योगी फौरन एक्शन लेते हैं और कोरोना किट घोटाले पर सीएम एक्शन ले रहे हैं। हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश नहीं रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात सरकार जरूर करती है, लेकिन जब कानून व्यवस्था को देखा जाए तो वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। मुझे लगता है इस मामले पर हमें सांसद संगम लाल गुप्ता से बात कर लेनी चाहिए, जो कि प्रतापगढ़ से सांसद है, और उनसे जान लेना चाहिए कि संगम जी, एक सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो संजय सिंह भी आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में होती है। आपके प्रशासनिक अधिकारी खुलेआम व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं, जिसके चलते महोबा की घटना सामने आती है और इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। देखिए, ये जो संजय सिंह की आरोप है ये निराधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस में हमारी सरकार काम कर रही है। अपराधी जो होता है वो कोई जाति विशेष का नहीं, अगर अपराधी है तो अपराधी कहा जाएगा। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर, तो हमारे एसीएस होम ब्राह्मण हैं, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण हैं, हमारे डीजीपी ब्राह्मण हैं। तो इतने सारे बड़े पैमानों पे ब्राह्मणों को सम्मान सरकार ने दिया है। और मोदी सरकार में कोई जाति की राजनीति नहीं होती है, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है, उसी को देखते हुए माननीय योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ, एक है माफियाओं का खैर नहीं है, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी जात का और किसी समाज से। अब चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मऊ से माफिया मुख्तार अंसारी हो, तो कोई भी माफिया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई जाति समीकरण पे नहीं योगी सरकार खेल रही है, क्योंकि सबको, हमारी सरकार सब जातियों को उतनी महत्व देती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे अदर कोई भी समाज का हो। हम व्यापारी समाज से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी जाति के ऊपर हमारी सरकार चल रही है। देखिए, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया वैसे ही तत्काल कार्रवाई हुई, चाहे इलाहाबाद के एसपी हो, चाहे महोबा के एसपी हो। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है वैसे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। देखिए, विपक्षी पार्टियां तो अब उनको तो लग रहा है कि 2022 आ रहा है, तो पोपो डंडा और मुंगेरी लाल के सपने देखने का काम पोपो डंडा कर रहे हैं कि जातियों को भड़का के, ब्राह्मणवाद फैला के, पिछड़ेवाद फैला के। तो ऐसा नहीं है। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखने का काम करती हैं। देखिए, बीजेपी का टारगेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास को लेके चलती है और विकास को लेके ही जनता के बीच में जाती है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम सब ने काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से देने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो पूरी तरीके से उसको 2022 तक हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो विकास को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी करा और कहा भी है कि तमिलनाडु में एक छात्रा आत्महत्या कर लेती है नेट की परीक्षाओं को लेकर। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अवरुद्ध चल रही है सरकार, 2 इंजन की सरकार किसी काम की नहीं। 2 इंजन की सरकार नहीं है, 1 इंजन की सरकार है। और पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं, और उसको हम सब पूरा करेंगे। चलिए, संगम लाल गुप्ता को सुन रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि 1 इंजन की सरकार है, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन विपक्ष की बातों को भी अगर समझा जाए तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि सरकार के हाथ से नौकरशाही निकल चुकी है। यही बेलगामी महोबा की घटना को दर्शाती है, जिसके चलते कानून व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस दिल्ली।